रे डायग्राम हमने देखनी है, इसे रे ट्रेसिंग भी कहते हैं कि डिफरेंट रेज ऑफ लाइट जब आके किसी मिरर पे पड़ती हैं तो चूँकि मिरर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी रखता है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, तो ये हमने देखना है अभी। तो इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर्स जो अगर आपने देख लिए हों तो हमने टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद दिस मिरर पढ़ी थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो मैंने लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर रखी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कैसे पता चलेगा क्यों इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं? तो ऐसी लाइन जो कि पोल से जाती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो उसे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर कहते हैं। ठीक है जी। फिर अब रे ट्रेसिंग की बात करें, ये पोल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, ये फोकल पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस भी से कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जी। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने देखी थी चंद। अच्छा, अभी हमने रे ट्रेसिंग की बात करनी है, तो सबसे पहले हम ए रे की बात करते हैं। ठीक है जी। अब ए रे, रे का नाम है ये वाली रे, तो ए रे देखें तो ये ए रे इस मिरर को अप्रोच कर रही है और ये ए रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है जी, इनमें 0 डिग्री एंगल है, पैरेलल है, मतलब ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वाली और ये ए रे, रे ऑफ लाइट, आपस में पैरेलल है। तो ऐसी कोई भी रे जो कि पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्ट होते वक्त वो फोकल पॉइंट में से पास होती है। मींस कि ये ए रे आ रही है तो इसने रिफ्लेक्ट होते हुए कहाँ से पास करना है? प्रिंसिपल फोकस में से पास करते हुए जाना है, तो यहाँ से पास होती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब ये अप्रोच कर रही है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इसलिए देखें हमारे पास ये एरे की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एरे along the direction from the focal point to the mirror is reflected parallel to the principal axis। ठीक है जी, इसे उलट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर अगर ये रे जो है प्रिंसिपल फोकस में से आ रही होती, ठीक है, या फोकल पॉइंट में से आ रही होती, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होते हुए जो है वो पैरेलल हो जाती। इस रे की दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं कि अगर रे पैरेलल आएगी इंसिडेंट होने के लिए, वाकई होने के लिए, तो रिफ्लेक्शन के वक्त जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास कर जाएगी, और अगर प्रिंसिपल फोकस में से लाइट आ रही हो, लाइट की रे आ रही हो, तो रिफ्लेक्ट होते हुए पैरेलल वापस चली जाएगी। ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, द फर्स्ट 2 पॉइंट्स इस ए रे एंड एफ रे को इंडिकेट कर रहे हैं। देखें, ए रे अलॉन्ग द डायरेक्शन फ्रॉम द फोकल पॉइंट टू द मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर ये रे ऐसे आती तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होते वक्त प्रिंसिपल फोकस में से पास कर जाएगी। ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होते वक्त हमारे पास क्या बन गया है जी? पैरेलल बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल, देखें ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एफ रे पैरेलल वापस जा रही है। ये दो प्रॉपर्टीज़ होगी रेज की। फिर तीसरी पी रे, ये हमारे पास पी रे है। अब पी रे देखें कैसे आ रही है कि ये रे जो हमारे पास है ये आके डायरेक्टली वर्टेक्स पे स्ट्राइक कर रही है, पोल ऑफ द मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। तो जब पोल पे आके स्ट्राइक करेगी कोई भी रे, तो जितने एंगल के साथ स्ट्राइक करेगी, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, उतने एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। सो पी रे इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स एट एन इक्वल एंगल टू द एक्सिस। ठीक है जी, जितने एंगल पे फॉल हुई उतने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस पलट की, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर है सी रे, ये हमारे पास सी रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही हो फेसेस नो पाथ चेंज, कि जिस तरह आ रही है उसी तरह वापस उसी पाथ में से फॉलो करके रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, सो सी रे अलॉन्ग अ रेडियस इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन इटसेल्फ, कि यहाँ से अगर आके पास हुई है तो रिफ्लेक्ट होके भी इसी पाथ पे वापस जाएगी। ठीक है जी, इट फॉलो द सेम पाथ। तो हमारे पास ये चार तरह की रेज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस कर ली। आप इसी बुक के 59 नंबर पेज पे इनको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पे डिस्कशन मौजूद है, जो हमने डिस्कशन की ये यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस हुई है। एक बार देख लेते हैं इन्हें भी। सबसे पहले लिखा हुआ अरे द ए रे, ठीक है,
जो कि पैरेलल थी मिरर के साथ पॉइंट ए पे, तो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। तो ऐसी कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल फोकस के साथ पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से पास कर जाएगी। और अगर फोकल पॉइंट से पास करती आ रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और ऐसी रे जो कि वर्टेक्स या पोल पे आकर स्ट्राइक करे, रिफ्लेक्ट्स एट एन इक्वल एंगल। ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे, सेंट्रल ले या उसकी कोई एक्स्ट्रापोलेशन हो, मतलब उसकी किसी भी पाथ को फॉलो कर रही हो, तो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास करेगी। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 4 तरह की रेज हो गई। ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिए। तो ये रे की ट्रेसिंग हमारे पास कनकेव मिरर की थी, क्योंकि कनकेव मिरर जो है लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे जमा करता है। ठीक है जी, तो ये कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से रे ट्रेसिंग थी। अब हमने देखना है कन्वेक्स मिरर के लिहाज से रे ट्रेसिंग। ठीक है जी, अब कन्वेक्स मिरर चूँकि लाइट की रेज को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, जैसे कि देखें ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, इस डायरेक्शन में वापस पलट की रिफ्लेक्ट होगी। ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, इस डायरेक्शन में पलट की। ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है, इस डायरेक्शन में पलट की। तो अब इस केस में जो है हम रेज को कैसे ट्रेस कर सकते हैं या इमेज कैसे कॉज होगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है, ये उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, इमेज के जो एटीट्यूड्स हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वो हम इसके बाद देखेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले हम ए रे की बात करते हैं कि ऐसी रे जो कि पैरेलल आ रही है। देखें ये रे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये रे पैरेलल आ रही है ए रे। ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये आके प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी रे जो कि पैरेलल आके कन्वेक्स मिरर पे फॉलो, तो रिफ्लेक्टेड रे जो उसकी होगी दैट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो देखें अरे ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड एज इफ इट केम फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो ऐसे अपीयर हो रही है, हमने उसे एक्सटेंड किया कि प्रिंसिपल फोकस में से आ रही थी। फिर दूसरी रे जो एफ रे है, इसका उलट हो गया। अगर जो है प्रिंसिपल फोकस में से उसको पास करवाया जाए तो वापसी पे जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमें वो रे ऐसे अपीयर होगी कि वो पैरेलल आ रही थी। देखें एफ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकल पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, फिर तीसरी तरह की रे हमारे पास पी रे है कि ऐसी रे जो कि फॉल करे वर्टिक्स पे तो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमने उसे भी एक्सटेंड बैक कर लिया। फिर यहाँ पे भी सी रे की प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी रिफ्लेक्शन के वक्त भी सी रे अलॉन्ग रेडियस इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन इटसेल्फ। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली रे जो है वो वही पाथ इख्तियार करेगी रिफ्लेक्शन के बाद भी। तो ये कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ थी, जो उसके साथ रिलेटेड टर्म्स थी।